आभार उस दिव्य शक्ति का जिनके वरदान से हमारे सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं। नवरात्र के चौथे दिन आप सभी का स्वागत है और आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम माता कूष्मांडा के बारे में बात करेंगे। माता कूष्मांडा नवरात्र के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता कूष्मांडा हमारी बुद्धि, वाणी और प्रखरता की देवी है। हमें जीवन में उनकी पूजा से जो आशीर्वाद मिलता है वो हमारी वाणी, हमारी प्रखरता और हमारी बुद्धि के लिए आशीर्वाद मिलता है। माता को हरी इलायची का प्रसाद अर्पण किया जाता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। देखिए, बुद्धि, हम मनुष्य हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास बुद्धि है और हम जब बोलते हैं हमारी वाणी के माध्यम से हमारा पूरा व्यक्तित्व उजागर होता है। तो माता का यह रूप हमें हमारी बुद्धि और हमारी वाणी की प्रखरता का आशीर्वाद इन माता के पूजन अर्चन से मिलता है। और जैसा कि इस श्रृंखला में हमारे शरीर में स्थित चक्रों और इन दुर्गा के 9 रूपों का आपस में समायोजन करके चल रहे हैं, इनको किस तरह से आत्मसात किया जाए और जिससे बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से हम इस चीज को समझ सकें कि माता के 9 रूप ही क्यों बताए गए हैं, हम नवरात्र ही क्यों कहते हैं, प्रत्येक दिन का अपना क्या महत्व है। हमारे शरीर में 9 चक्र हैं, प्रत्येक चक्र हमारे लिए क्या हमारे लिए किस प्रकार की ऊर्जा को धारण करता है और हमें किस तरह का हमारे ऊपर उसका प्रभाव होता है। हमने देखा कि आज चौथे दिन हम माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं, जो बुद्धि और वाणी की देवी हैं। उनको हरी इलायची का प्रसाद अर्पित किया जाता है। अब दूसरी तरफ देखें तो हमारे शरीर में एक चक्र है, मेघमेन चक्र। मेघमेन चक्र पीछे की तरफ स्थित होता है। इसमें नारंगी रंग की ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है, लाल रंग की ऊर्जा कम होती है। इसकी पंखुड़ियों में नारंगी ऊर्जा होती है। ये मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होता है और एक पंपिंग स्टेशन का काम करता है। अर्थात मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा ऊपर की तरफ, मेरुदंड की तरफ हमारे पूरे शरीर में ऊर्ध्वगामी होकर प्रवाहित हो रही है, उसको ये पंप करता है, ऊपर की तरफ भेजने का काम करता है। इसका मतलब कि ये हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, जो बेसिक चक्र यानी कि हमारी बेसिक चक्र की एनर्जी को ऊपर पहुंचाता है, बीच में कोई व्यवधान ना आए। ये चक्र नारंगी रंग की ऊर्जा को धारण और हमारी वाणी और हमारे प्रखरता को, कभी ऐसा होता है कि हमें रेसलर्स हैं, हमें खेल के मैदान में हैं या बहुत बड़े मंच पर हमको अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना होता है, अपनी पूर्णता के साथ अपने को प्रस्तुत करना होता है। जब जब ये स्थिति हमारे सामने आती है कि हमको अपना 100% देकर अपने को प्रस्तुत करना है, वहां पर ये चक्र हमारे साथ होता है। तो एक बार फिर माता कूष्मांडा की पूजा करने से हमें जो आशीर्वाद मिलता है ये बाह्य जगत में है। हमने उनका श्रृंगार किया, हम मंदिर में गए, हमने उनकी आरती उतारी, हमने उनको प्रणाम किया, उनकी वंदना अर्चना की, उनको पुष्प अर्पित किए, उनको प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद ग्रहण किया। ये सब एक्सटर्नल हो रहा है, हमारे शरीर के बाहरी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन हमें वरदान वही मिल रहा है, वाणी और प्रखरता का, अपनी बुद्धि का। हमारे आंतरिक जगत एक चक्र स्थित है, वो भी यही काम कर रहा है। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे चक्र हमारे विचारों से रिलेट करते हैं। हमारी सकारात्मक सोच, हमारे अच्छे विचार, हमारे
इन चक्रों को ऊर्जा देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। तो ये पवित्र जो 9 दिन हैं, हम पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और इस प्रकार हमारे एक एक दिन और एक एक चक्र ऊर्जित होते चले जा रहे हैं। आखिरी दिन हमारी सिद्धिदात्री होती हैं और हम अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम प्रतिदिन एक देवी के स्वरूप का वर्णन अपने शरीर में स्थित उस चक्र से को रिलेट करते हुए आपसे मिलते रहेंगे। आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और हमारे इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और माता कूष्मांडा की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी हमारी माता से प्रार्थना है। और हमारे साथ आगे के दिन, आगे के चक्र के लिए को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।